हेलो फ्रेंड, ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। CHSL एग्ज़ाम से संबंधित ये आपका प्रैक्टिस सेट का नेक्स्ट पार्ट है। अगला प्रश्न है, झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारतीय राज्य के किस जगह से हुई थी? झिझिया नृत्य भारत के किस राज्य में किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बिहार राज्य में। झिझिया नृत्य कहाँ किया जाता है? बिहार राज्य में। अगला प्रश्न है, संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? सही आंसर है 5.5। संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5। अगला प्रश्न है, मौलिक चट्टानें कौन है? निम्नलिखित में से मौलिक चट्टानें कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आग्नेय चट्टान। अगला प्रश्न है, दुनिया की छत के नाम से किसे जाना जाता है? दुनिया की छत के नाम से किसे जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पामीर का पठार। अगला प्रश्न है, किन्हें बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद का संस्थापक माना जाता है? किन्हें बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद का संस्थापक माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, चैतन्य। बंगाल के आधुनिक वैष्णववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? चैतन्य को। अगला प्रश्न है, किसी चिश्ती संत की रचनाएं सिखों के आदि ग्रंथ में संकलित है? किस चिश्ती संत की रचना सिखों के आदि ग्रंथ में संकलित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बाबा फरीद। किस चिश्ती संत की रचनाएं सिखों के आदि ग्रंथ में संकलित है? सही आंसर है बाबा फरीद। अगला प्रश्न है, भारतीय युद्धों में पहली बार तोपखानों का प्रयोग किसने किया था? भारतीय युद्धों में पहली बार तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, बाबर ने। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सचिव कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सचिव कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, एओ ह्यूम। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1942 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, भारत में पश्चिमी शिक्षा पद्धति का प्रारंभ किसकी सिफारिश पर हुआ? भारत में पश्चिमी शिक्षा पद्धति का प्रारंभ किसकी सिफारिश पर हुआ? सही आंसर है लॉर्ड मैकाले। भारत में पश्चिमी शिक्षा पद्धति का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड मैकाले के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, जिन चट्टानों में सर्वाधिक जीवाश्म मिलते हैं वे कौन हैं? जिन चट्टानों में सर्वाधिक जीवाश्म मिलते हैं वे कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, परतदार चट्टान। अगला प्रश्न है, कायांतरण से चूना पत्थर किसमें परिवर्तन हो जाता है? कायांतरण से चूना पत्थर किसमें परिवर्तन हो जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, संगमरमर में। कायांतरण से चूना पत्थर किसमें परिवर्तन हो जाता है?
संगमरमर में। अगला प्रश्न है, कयांतरण से कोयला किस में रूपांतरित हो जाता है? कयांतरण से कोयला किस में रूपांतरित हो जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, क्वार्टजाइट। कयांतरण से कोयला किस में रूपांतरित हो जाता है? क्वार्टजाइट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ठंडी धारा नहीं है? निम्न में से कौन सी ठंडी धारा नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी, गल्फ स्ट्रीम। अगला प्रश्न है, इनमें से अर्ध महाद्वीप कौन सा है? इनमें से अर्ध महाद्वीप कौन सा है? सही आंसर है अफ्रीका महाद्वीप। अगला प्रश्न है, इनमें से खारा सागर कौन सा है? इनमें से खारा सागर कौन सा है? सही आंसर है लाल सागर। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? सही आंसर है ऑप्शन बी, फरीद। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? फरीद। अगला प्रश्न है, दीनपनाह नामक नगर की स्थापना किसने की? दीनपनाह नामक नगर की स्थापना किसने की? सही आंसर है हुमायूं ने। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी ने किस आधार पर राजस्व निर्धारण किया था? शेरशाह सूरी ने किस आधार पर राजस्व निर्धारण किया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, जमीन की माप पर। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने किस सिख गुरु को मौत की सज़ा सुनाई? जहांगीर ने किस सिख गुरु को मौत की सज़ा सुनाई? सही आंसर है ऑप्शन बी, गुरु अर्जुन देव को। अगला प्रश्न है, जहांगीर का जन्म किस संत के आशीर्वाद से हुआ था? जहांगीर का जन्म किस संत के आशीर्वाद से हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन सी, शेख सलीम चिश्ती। अगला प्रश्न है, सुलह कुल की नीति का प्रतिपादक किसने किया? सुलह कुल की नीति का प्रतिपादक किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, अकबर ने। सुलह कुल की नीति का प्रतिपादक किसने किया? अकबर ने। अगला प्रश्न है, किस शासक को जिंदा पीर के नाम से पूजा जाता था? किस शासक को जिंदा पीर के नाम से पूजा जाता था? सही आंसर है औरंगजेब को। अगला प्रश्न है, किस मुगल कालीन स्थापत्य कला का वर्णन फर्ग्यूसन ने पत्थर में रूमानी कथा के रूप में किया है? किस मुगल कालीन स्थापत्य कला का वर्णन फर्ग्यूसन ने पत्थर में रूमानी कथा के रूप में किया है? सही आंसर है जामा मस्जिद में। हेलो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। प्रतिदिन एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम से संबंधित प्रैक्टिस सेट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।